नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजरज कृषि फॉर्म से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम एक तो गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं कि गेहूं का बढ़ते तापमान पर गेहूं के उत्पादन पर क्या असर रहा। पूरी दुनिया में गेहूं का क्या स्टॉक है, कितनी आवश्यकता है। दूसरा, आज भावों पर तो चर्चा करेंगे ही, उससे पहले मौसम के भावों पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा, कल मैंने सरसों के बारे में भी बताया था, तो सरसों का जो है मलेशिया में पाम ऑयल और इंडोनेशिया में जो है पाम ऑयल होता है, जो भारत में वहाँ से आयात होता है, तो वहाँ पर इनके रेट जो है काफ़ी गिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांडेड कंपनियों के तेल की कीमतों की काफ़ी गिरावट होने की वजह से सरसों के भाव धड़ाम हो गए हैं। लेकिन भारत में स्टॉक की कमी के कारण, स्टॉक के दबाव के कारण सरसों खरीद जारी रहेगी। इसलिए किसान भाई चिंता न करें। सरसों के जिन किसान भाइयों पर स्टॉक है वो कृपया करके अभी रोके रखें। ये बात हो गई। इसकी दूसरी बात हम जो है आज कर लेते हैं थोड़ा सा गेहूं पर, कि गेहूं जो है इस बार जो है सबसे, अब तक की जो है इस साल की सबसे कम पैदावार रही है। उसका कारण है कि जो तापमान था वो मार्च के अंत में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और ये विशेषज्ञ पूरे भारत की नहीं, कि पूरे विश्व की चिंता है। तो भारत के किन किन राज्यों में इस बार जो है उत्पादन पर सबसे बड़ी गिरावट हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य हैं गेहूं के वो पंजाब, हरियाणा, यूपी ये हैं, जिसमें 2 दशक, ये देखिए दोस्तों, 20 साल के सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये चिंता की बात ये नहीं है कि इस साल गिरावट हो गई है। चिंता की बात ये है कि आने वाले समय में भी मौसम अगर इसी तरह से, मौसम का जो क्लाइमेट चेंज परिवर्तन जो हुआ है, अगर मार्च में लगातार 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंचा, तो आने वाले भविष्य में खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वही मैं आपको ये बात बताने चाह रहा था। पंजाब में जो है 30% की लगभग गिरावट आई है। और जो ये जो है लगभग 12,000 से 15,000 रुपये प्रति कुंटल का जो किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 19% की गिरावट आई है। और जो है ये जो है इसमें 3 राज्यों में पैदावार कम होने के कारण कृषि मंत्रालय ने 11.13 करोड़ टन से 5% घटाकर 10.64 करोड़ टन का जो उत्पादन का जो कर दिया कि भाई इतना उत्पादन हमें इस बार कम हुआ है। और ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गेहूं खाद्यान्न की कमी है। तो वहाँ पर जो है ये बड़ा दबाव बना हुआ है। खाद्यान्न की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाद्यान्न की कमी कहीं भारत में न हो जाए, इस वजह से निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। ये रही गेहूं की बात। अब हम बात थोड़ी सी मौसम की कर लेते हैं दोस्तों। मौसम में पिछले 24 घंटे के दौरान कहाँ कहाँ हलचल रही उसकी बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, उत्तरी कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मराठवाड़ा, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है दोस्तों। बात दक्षिण तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात को छोड़कर बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। अब अगले 24 घंटे में क्या रहेगा तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है दोस्तों। शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ राज्य, कुछ हिस्से और झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दक्षिण गुजरात, पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। और जो है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में हल्की बारिश संभव है दोस्तों। पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कच्छ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में, बिहार के अधिकांश हिस्सों में कम से कम अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा दोस्तों। मैंने कल भी यही बात कही थी। तो ये थे मौसम की जानकारी। अब आपको आलू के भावों के बारे में कुछ अपडेट करा देता हूँ दोस्तों। बहुत मेहनत करती है, देख रहे हैं आप, पूरा पर्चा जो है हमारे पास होता है, उसमें से हम आपको पूरा अपडेट कराते हैं। तो बात अब गुजरात की मंडी से शुरुआत करते हैं आलू के भावों पर। आज के शाम के आलू के भाव गुजरात की मंडियों में आनंद से शुरू करते हैं। आनंद में जो है
अहमदाबाद में 14 से 15 रुपये, 15.5 किलो, आनंद के अंदर 15 से 16 रुपये किलो, दाहोद के अंदर 16 से 17, डीसा के अंदर 12.5 से 13, महसाणा के अंदर 13 से 14, राजकोट में 16.25 से 20 और सूरत के अंदर 14.25 14.25 से 20 और बधवन के अंदर 22.5 से 25 रुपये प्रति किलो के रेट दर्ज किए गए हैं आलू के, बढ़िया छट्टे आलू के। ये जो है एक आम रेट और एक उच्च रेट की दोनों का मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की अम्बाला सिटी में 15.25 से 17 रुपये 35 पैसे, बल्लभगढ़ में 12 से 14 रुपये, गोहाना के अंदर 14 से 20 रुपये, झज्जर में 15 से 16 रुपये, महेंद्रगढ़ में 12 से 13 रुपये, पानीपत में 8.5 से 12 रुपये, गोहाना के अंदर 14 रुपये, रेवाड़ी में 16 से 18 रुपये किलो, सोनीपत में 11 से 15 रुपये प्रति किलो के रेट दर्ज किए हैं। यहाँ रेवाड़ी में सर्वाधिक रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केरला की मंडियों की। केरला में आंचल के अंदर 31 से, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा रेट हैं, 31 से 32 रुपये किलो, अंगवाली में 43 से 48 रुपये किलो, चेंगनूर के अंदर 35 से 37 रुपये किलो, हरिपाद में 35 से 40 रुपये किलो, नीलेश्वर में 35 से 36 रुपये किलो, पलक्कड़ में 36 से 38 रुपये किलो, थ्रिप्तूनिथुरा के अंदर 42 से 40 रुपये किलो। थ्रिप्तूनिथुरा की मंडी सर्वाधिक भाव दर्ज किए जाते हैं दोस्तों। अब बात मध्य प्रदेश की मंडियों कर लेते हैं। इंदौर मंडी से शुरुआत करते हैं। इंदौर मंडी में जो मध्यम जो है आम भाव वो 11 रुपये किलो के रहे, उच्चतम भाव 16 रुपये प्रति किलो के रहे, और जिसमें अगर हम इनको वर्णन करें तो छाटन जो बिकी है 4 से 8 रुपये किलो की बिकी है, चिपसोना 14 से 14.5 रुपये किलो बिका है, ज्योति 8 से 15 रुपये किलो बिकी है, एलआर 8 से 14 रुपये किलो रहा है, पुखराज 7 से 13 रुपये किलो बिका है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 12 से 15.5 रुपये किलो के रेट रहे, देवास के अंदर 600 से 800 रुपये यानी 6 रुपये से 8 रुपये किलो, शिवपुरी में 1050 से 1100 और गुना के अंदर 3.5 से 4.5 रुपये किलो के रेट दर्ज किए गए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की मंडियों की। हिमाचल में भुंतर के अंदर 21 से 24 रुपये किलो, बिलासपुर में 22 से 25 रुपये किलो, हमीरपुर में 17 से 18 रुपये किलो, कांगड़ा के अंदर 17.5 से 18 रुपये किलो, कांगड़ा की जयसिंहपुर में 20 से 24 रुपये किलो, मंडी में 20 से 22 रुपये किलो, पालमपुर में 20 से 22 रुपये किलो। ये थे हिमाचल मंडियों के भाव। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर आशेपुरा यानी अनंतनाग के अंदर 19 से 20 रुपये किलो, कथुआ के अंदर 18 से 19 रुपये किलो, नरवाल के अंदर जम्मू है, जम्मू में 17.5 से 20 रुपये किलो, राजौरी में 16 से 17 रुपये किलो। ये थे जम्मू कश्मीर के आलू के भाव दोस्तों। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में 22 से 23 रुपये किलो आज आलू बिका है, और मदुरई की मंडी में 23 से 24.5 रुपये का आलू बिका है। हमारे आगरा और शमशाबाद, टूंडा फिर और हाथरस ऐसे जो बेल्ट है आपकी खंदौली वाली, वहाँ से ज़्यादातर साउथ की मंडियाँ होती है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज पे भी यहाँ अच्छे भाव मिल रहे हैं दोस्तों किसानों को। परंतु इधर राया से शुरुआत करते हैं। सादाबाद के कुछ हिस्से राया और राया के ऐसे इधर खैर की तरफ चलते हैं, यानी कि जो हरियाणा के आसपास के इलाके हैं उधर खुर्जा तक के जो बेल्ट है, और इधर इगलास सासनी की आ जाते हैं। यहाँ पर भाव कोल्ड स्टोरेज किसानों को अपेक्षाकृत बहुत कम मिल रहे हैं। यहाँ 700 से लेकर के 750, 750 और ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन आलू के 850 से ज़्यादा का कहीं कोल्ड स्टोरेज पे आलू नहीं बिक रहा है। तो इसका कारण है कि ये लोग जो है हरियाणा की मंडी या जयपुर की मंडी, जोधपुर की मंडी, कोटा की मंडी, अलवर की मंडी करते हैं दोस्तों। तो अब मैं व्यापारी भाइयों से निवेदन करूँगा कि क्योंकि किसान सब जगह अपने माल को नहीं पहुँचा सकता, आप जो हैं साउथ की मंडियों के हम भाव डेली अपडेट कराते हैं, तो आप भी कुछ हिस्सा जो है आप ज़रूर उधर की तरफ लोड करें। तो बात हमने, और जहाँ पे भी अधिकतम भाव चल रहे हैं, क्योंकि इतना अंतर आसपास नहीं होना चाहिए। अब बात पंजाब की मंडियों कर लेते हैं। हिमाचल की मंडी का हो गई बात, जम्मू कश्मीर हो गई, पंजाब की मंडी की बात कर लेते हैं। पंजाब में भटिंडा के अंदर 11 से 12.5, बंडाला के अंदर 11 से 12 रुपये किलो, डेरा बस्सी के अंदर 11 से 12 रुपये किलो, फरीदकोट के अंदर 10 से 12 रुपये किलो, फिरोजपुर के अंदर 11 से 14 रुपये किलो, जालंधर में 4.5 से लेकर के 7.5 रुपये किलो, और नवा शहर के अंदर 9 से 10 रुपये किलो आलू के रेट हैं दोस्तों। बात राजस्थान की मंडियों कर लेते हैं। राजस्थान की मंडी में चित्तौड़गढ़ में 13 से 14 रुपये किलो, चूरू के अंदर 16 से 17 रुपये किलो, जयपुर के अंदर 14 से 16 रुपये किलो, यहाँ पे हॉलैंड आलू 17 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। जोधपुर के अंदर 13 से 16 रुपये किलो, कोटा के अंदर जो है 12 से 14 रुपये किलो। राजस्थान की मंडियों पर दबाव है दोस्तों, ये आवक की वजह से और जो बचत बच जाती है उसकी वजह से दबाव बढ़ता है मंडियों पर। महाराष्ट्र की मंडियों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में खेड़ चाकन के अंदर 17.5 से 20 रुपये किलो, श्रीरामपुर में 17.5 से 20 रुपये किलो, मुंबई के अंदर 19 से 20 रुपये किलो दोस्तों, और पुणे के अंदर, मुंबई में जो है उत्तर प्रदेश का आलू 19 से 20 रुपये किलो है, और एमपी का आलू आ रहा है, गुजरात का आलू आ रहा है, वो सभी इनसे कम रेट हैं।
पुणे के अंदर 15.5 से 21 रुपये किलो, नासिक के अंदर 15.5 से 20 रुपये किलो। ये उत्तर प्रदेश के आलू के 37-97 के बढ़िया छट्टा आलू के रेट हैं दोस्तों। बात उड़ीसा की मंडियों कर लेते हैं। उड़ीसा में बालूगांव के अंदर 20 रुपये किलो, बारगढ़ के अंदर 22 रुपये किलो, हिंदौल के अंदर 28 से 30 रुपये किलो, कामाख्या नगर में 30 से 31 रुपये किलो, नीलगिरी के अंदर 17.5 से 18 रुपये किलो के रेट दर्ज किए गए हैं। बात तेलंगाना की मंडियों कर लेते हैं। हैदराबाद के अंदर 37-97 बढ़िया आलू उत्तर प्रदेश के की जो रेट है वो 21 से 22 रुपये किलो के हैं, और 302 आलू के भी रेट 21 से 22.5 रुपये किलो के हैं। सफ़ेद आलू गोल यहाँ पर ज़्यादा चलता है दोस्तों। भुवनपल्ली के अंदर 19 से 24 रुपये किलो के रेट हैं। रागड्डा में 27 रुपये किलो के रेट हैं। गुड़ी मलिकापुर में 19 से 22 रुपये किलो रेट हैं। एलबी नगर के अंदर जो है 20 से 22 रुपये के रेट हैं। मेहदीपट्टनम में 27 रुपये किलो। और ये थे तेलंगाना की मंडियों की बात। अब आसाम के गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। वहाँ पर 22 से 23 रुपये किलो के रेट हैं। बात त्रिपुरा की मंडियों कर लेते हैं। त्रिपुरा में बॉक्स नगर में 32.5 से 33 रुपये किलो, चंपक नगर में 34 रुपये 60 पैसे से 35 रुपये किलो, गादाचरा के अंदर 24.5 से 30 रुपये किलो, कल्याणपुर के अंदर 29 से 30 रुपये किलो, मेलाघर के अंदर 31 से 32 रुपये किलो, सोनामुरा के अंदर 32.5 से 33 रुपये किलो, टेली अमरा के अंदर 25.5 से 26 रुपये किलो के रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। अब उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो आगरा में 13 से 14 रुपये किलो, अलीगढ़ में 13.5 से 14 रुपये किलो, बनारस के अंदर 15 से 16 रुपये किलो, बरेली के अंदर 12.5 से 13 रुपये किलो, बिजनौर में 12.5 से 13.5 रुपये किलो, बुलंदशहर में 13.5 से 14.5 रुपये किलो, छबीरामऊ में 8.5 से 10 रुपये किलो, एटा के अंदर 12 रुपये 80 पैसे से 13 रुपये 80 पैसे, इटावा के अंदर 13 रुपये 30 पैसे से 14 रुपये 50 पैसे, फैजाबाद के अंदर 15 से 16 रुपये किलो, फरुखाबाद में 12.5 से 14 रुपये किलो, गोरखपुर के अंदर 14.5 से 16 रुपये किलो, हाथरस के अंदर 12.5 से 13.5 रुपये किलो, झांसी के अंदर 15.5 से 13.5 रुपये, कन्नौज के अंदर 12.5 से 13.5, कानपुर के अंदर 37-97 14 से 15.5, हॉलैंड 15 से 15.5, ख्याति 13 से 14, 37-97, गोल्ला 12 से 13 रुपये किलो, सिंदूरी 13.5 रुपये किलो। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ दोस्तों सुअर फ्री आलू बिकता है 37-97, वो 13 रुपये 70 पैसे से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। ये थे उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव। मथुरा के भाव की बात करें तो 12.5 से 13.5, नोएडा में 14 से 15, सुल्तानपुर के अंदर 14.25 से 14.5, उन्नाव के अंदर 13 से 14.25, वाराणसी के अंदर 14 से 16 रुपये किलो के भाव हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों में। बात अब लास्ट में बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे इसके बाद। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के में दोस्तों आज जो है टोटल 116 गाड़ी थी, जिसमें 40 गाड़ी बैलेंस थी। आज दोस्तों मैं बैलेंस पर ज़रूर बात करूंगा। बैलेंस गाड़ी 40 116 में। अब आप देखिए कल की गाड़ियों की बात करें तो कल जो गाड़ी थी 104 थी, जिसमें से आज 40 उसमें से बच गई। अब और परसों की बात करें उससे एक दिन पहले की, यानी 22 तारीख की बात कर, ये 22 की कल की हो गई। 21 की बात करें तो 97 गाड़ी थी, जिसमें 26 बैलेंस बची थी। उससे पहले एक दिन पहले 20 तारीख को 93 गाड़ी थी, जिसमें से कोई बैलेंस नहीं बचा था। और उससे 17 तारीख को 88 गाड़ी थी, 31 बैलेंस बच गई थी। 16 जब उस समय बहुत गर्मी थी, और 16 गाड़ी थी। 16 तारीख को 82 गाड़ी में से 27 बैलेंस बच गई थी, और 15 तारीख को 86 में से भी 27 बैलेंस थी, और 14 तारीख को 92 में से कोई बैलेंस नहीं थी। अब आपको एक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आप किसान भाई जो है कोल्ड स्टोरेज पे आलू को नहीं बेच रहे हैं। अब आप देखिए बैलेंस आज सबसे ज़्यादा बैलेंस बचा है 40 गाड़ी का। अभी पूरे हफ्ते, पिछले पूरे हफ्ते का मैंने, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का गुरु 3 दिन ये हो गए और 7 दिन वो हो गए, तो मैंने पूरे पिछले 10 दिन का आपको रिकॉर्ड बताया। गाड़ी का बैलेंस बचना आपके लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब बैलेंस का मतलब है डिमांड कम हो रही है। अभी आपके लिए भाग्य सौभाग्य वाली और बढ़िया बात यह है कि मंडियों में रेटों में कोई अंतर कमी नहीं आई है। रेट बढ़िया बराबर बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पर पीछे से आलू जो है महंगा खरीद लिया गया है, और वो आलू कोई भी व्यापारी सस्ते में बेचने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों किसान भाइयों, आप रुके नहीं, अपने आलू का कुछ हिस्सा, पूरा बिल्कुल न बेचें, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर बेचते रहें, थोड़ा थोड़ा करके आलू निकालते रहें। ये मैंने आपको पूरा विवरण बताया है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी भावों की बात करें तो आज 37, 97, 800 से 850, यानी यहाँ पे कमी आई है भाव में। हल्द्वानी 1250 1300, चिपसोना 900 से 950, सूर्या चंदौसी का 1200 1250, आगरा अलीगढ़ का 950 से 1000, LR गुजरात का वेपर पास 22 से 23 रुपये किलो, हल्द्वानी 12.5 से 13 रुपये किलो। ये थे रेट दिल्ली आज़ादपुर मंडी के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड की मंडियों की। उत्तराखंड की मंडी में हल्द्वानी में आलू 16 से 17 रुपये किलो,
भगवानपुर में 7 से 8 रुपये किलो, देहरादून 12 से 13 रुपये किलो, हरिद्वार यूनियन 9 से 10 रुपये किलो, ऋषिकेश के अंदर 17 से 18 रुपये किलो, रुड़की में 9 से 10 रुपये किलो, विकासनगर में 15 से 20 रुपये किलो। बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं कुछ मंडियों की। आसनसोल में 21 से 22 रुपये किलो, बांकुरा सदर में 20 से 21 रुपये किलो, बारा बाजार में 13 रुपये 80 पैसे से 24 रुपये, 23 रुपये 80 पैसे से 24 रुपये किलो, माफ़ करना दोस्तों। वीरभूमि में 21 रुपये से 24 रुपये किलो, और मेदिनीपुर के अंदर 21.5 से 22.5 रुपये किलो। तो ये थे दोस्तों पूरे भारत की प्रमुख मंडियों की, संपूर्ण भारत की प्रमुख मंडियों के आलू भाव। अब निर्णय आपको करना है। मैंने आपके बार सारी सिचुएशन से आपको अवगत करा दिया है। आप निश्चित रूप से लाइक करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि उत्साह को बनाए रखें हमारे को। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है कहना कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइबर अवश्य कर लें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, अपने किसान भाइयों से ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में बताएं। और आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।